हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। ठीक है। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के सम जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हमने कल देखे थे। अब जरा अनदर टाइप के कुछ रिलेशंस भी होते हैं, उनको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है। तो कल हमने 3 रिलेशन पढ़ लिए थे। अब एक टाइप का रिलेशन आता है, असिमेट्रिक रिलेशन। जो स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो बाकी के जो अपलोड है उन वीडियो को देखें, क्योंकि ये उसके आगे का बताया जा रहा है। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मीन्स है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है किसी रिलेशन में, तो बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका जरा एक रिजल्ट निकालते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं बी को ए पुट करूं, इफ ए बिलोंग टू आर देन ए डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स इट मीन्स कि ए जो होंगे उस टाइप के एलिमेंट हम लिखेंगे नहीं। जो एसिमेट्रिक रिलेशन होता है, जो एसिमेट्रिक रिलेशन होता है वो इम्प्लाई करता है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए टाइप के एलिमेंट नहीं आएंगे, ए बिलोंग मतलब रिलेशन में नहीं आएंगे। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले ले, ए बी सी कोई सेट है, ए इक्वल टू, रिलेशन में ऐसे लिया हुआ है ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, ए बी बी सी सी कोई नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव का कोई सा भी एलिमेंट आ गया तो वो क्या नहीं होगा, एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि हर किसी पेयर का अपोजिट पेयर यहाँ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ए बी है तो बी ए नहीं है। ठीक है। बी सी है तो सी बी नहीं है, ए सी है तो सी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख सकते हो तो ए बी है, बी सी है तो ए सी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेन बताने के लिए था, इसमें ये था कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जो एसिमेट्रिक रिलेशन होता है वो वैसे भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का कोई मेंबर आ ही नहीं सकता, जैसे ए वाला टाइप का नहीं आ सकता। ठीक है। तो इसमें ए बी है, बी सी है और ए सी, जो 3 पेयर हैं इसमें, तो एसिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक भी नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो ये इम्प्लाई ऐसा करता है कि इसमें ए बी बी सी सी जो फॉर एवरी एलिमेंट होगा ए का, वो खुद से रिलेटेड नहीं होगा एसिमेट्रिक में। ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन हो गया एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। मैं एक आपको एक अलग से रिलेशन भी बताता हूँ जो रिफ्लेक्सिव से पहले आता है बट इक्विवेलेंट रिलेशन में नहीं आता हो, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ओनली ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इसका मतलब आइडेंटिटी, जैसे अगर ए सेट है ए बी सी, तो रिलेशन में केवल यही एलिमेंट होने चाहिए। ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, बी रिलेटेड बी होना चाहिए, सी रिलेटेड सी। बाकी आए ना आए उससे मतलब नहीं। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि इसमें देखो वर्ड ओनली आ रहा है, ये ध्यान देना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। बट रिफ्लेक्सिव डज नॉट इम्प्लाई आइडेंटिटी। जरूरी नहीं है कि वो मे और मे नॉट। ठीक है। जैसे अगर कोई रिलेशन है इसी ए बी सी में, ए बी बी सी सी ए सी, तो ये रिफ्लेक्सिव है बट ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि ये पेयर अलग आ गया।
इसमें ओनली ओनली मतलब जो खुद से रिलेटेड वही पेयर आने चाहिए। ऐसे रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ऐसी एसिमेट्रिक जो रिलेशन हमने पढ़ाया, ये आइडेंटिटी, इसमें जो इसमें मतलब आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं आता, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता वो, ये ध्यान देना। अब आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है ऐसा रिलेशन जिसमें अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर इम्प्लाई ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें ए टाइप के ही एलिमेंट आ सकते हैं, जरूर नहीं कि आए, मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर ए बी आर में रिलेटेड है, ठीक है, और बी ए रिलेटेड है, तभी आएगा जब ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इसका मतलब या तो आप ए कॉमा बी केवल अकेले में लिखें, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, उसका कन्वर्स वाला ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए है तो ए बी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब साथ में नहीं आना चाहिए। या ए टाइप की चल जाएगा क्योंकि ए बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू आर देन ए इक्वल टू ए, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बी की जगह ए पुट करूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ए बिलोंग टू आर आ सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि हम लिखें, ये वो कह रहा है कि अगर ए बी आर में है, बी ए आर में है, तो तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो रिलेशन होता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बी सी सी ऐसे में हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी वो एंटीसिमेट्रिक रहेगा। लेकिन जब ए कॉमा बी अलग टाइप का लिखोगे आप, तो वो सिंगल होना चाहिए, उसमें साफ बी ए नहीं आना चाहिए। अगर बी ए टाइप का लिख रहे हो तो ए भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर हम ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो आप, ए बी बी सी। अगर ये सेट ए बी सी ही हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अब सिंगल पेयर है ए बी, क्योंकि मैं ए बी साथ बी ए नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बी सी के साथ सी भी नहीं लिख सकता हूँ, साथ में लिख दूंगा तो एंटीसिमेट्रिक नहीं रहेगा। ए लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते तो चलेगा। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपनी तरफ से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।